दर्शकों नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। मैं अपने संस्कार परिचय चैनल पर पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मासिक शिवरात्रि भी है, तो आप सभी को मासिक शिवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, कल हमने षोडश संस्कारों के बारे में चर्चा की थी, तो आज ज्योतिष के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी कर्मकांड, कोई भी संस्कार ज्योतिष के बिना अधूरा है। हर कर्मकांड को करने के लिए ज्योतिष का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। किसी भी संकल्प में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, जिस चीज़ का भी हम उच्चारण करते हैं वो सब हमें ज्योतिष के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्योतिष, दर्शकों, ज्योतिष वेद का छठा अंग है। वेदों में 6 अंग माने गए हैं वेदों के। सबसे पहला अंग है वेद का शिक्षा, जिसके बारे में आप जानते हैं। दूसरा अंग है व्याकरण, जिसके बारे में भी आप लोग सभी अवगत हैं। तीसरा है निरुक्ति। चौथा है छंद। पांचवा है कल्प। छठा है ज्योतिष। इस प्रकार वेदों के 6 अंग हैं, जिसमें वेदों का ही अंग ही ज्योतिष को भी माना गया है। तो अब ज्योतिष कहते किसे हैं? सबसे पहले हम जाने ज्योतिष कहते किसे हैं। ज्योतिष क्या चीज है? सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम इति ज्योतिषः। सूर्य आदि ग्रहों का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं, इसके बारे में आप अवगत हो गए हैं। तो सज्जनों, ज्योतिष को मुख्यतया 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है सिद्धांत, नंबर 2 है संहिता, नंबर 3 है होरा। जितनी भी गणितीय पद्धति व गणित का विधान ज्योतिष शास्त्र के अंदर आता है, वो सब होरा शास्त्र के अंदर ही आता है। जितने भी कैलकुलेशन वाला जो भी सिस्टम है ज्योतिष का, जो भी गणित की जो विधान है, गणित की जो विधि है, जो तरीका है, वो सब होरा के अंदर ही आता है। जो ज्योतिष को हमारे 18 ऋषियों ने बनाया गया है, अर्थात 18 ऋषि इसके प्रवर्तक हैं। ऋषि पाराशर ने 20 बताए गए हैं। नारद जी और कश्यप जी ने तो 18 ऋषि बताए हैं, लेकिन पाराशर जी ने 20 ऋषि बताए गए हैं, जो मुख्यतया इस प्रकार हैं। पितामह सूर्य, बृहस्पति, मनु, अत्रि, वशिष्ठ, पुलस्त्य, लोमश, अंगिरा, मरीचि, व्यास, नारद, शौनक, भृगु, च्यवन, यवन, पौलिश, कश्यप, गर्ग और पाराशर। इस प्रकार 20 ऋषियों का वर्णन हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो दर्शकों, ज्योतिष के 10 सिद्धांत बताए गए हैं, क्योंकि ज्योतिष एक ही सिद्धांत पर नहीं चलता है। अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मत हैं, इसमें अलग अलग उन्होंने विचार प्रकट किए हैं, अलग अलग उन्होंने सिद्धांत दिए इसकी गणितीय विधि को बताने के लिए। नंबर 1 सबसे पहला सिद्धांत है आर्य सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है सूर्य सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है पौलिश सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। पांचवा सिद्ध है बाराहमिहिर सिद्धांत। उसके बाद है पितामह सिद्धांत। उसके बाद है लोमश सिद्धांत। उसके बाद है सिद्धांत शिरोमणि। उसके बाद है ग्रह लाघव सिद्धांत, जो आजकल आधुनिक वेदशाला के अनुसार से जो गणना करते हैं उसको बोलते हैं दृक गणित सिद्धांत। आजकल कोई भी जो भी पंचांगकार हैं, भारत में जगह जगह प्रयोग वेदशालाएँ बनी हैं, वहाँ जहाँ पर बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे हैं, तो उसके माध्यम से वो देखकर ज्योतिषी गणना को करते हैं। तो दर्शकों, ज्योतिष की चर्चा आज यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे फिर किसी विषय पर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हरि ओम तत्सत।